और इस वीडियो में अब हमें सीखना है विश्व समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। नाम से ही पता चल रहा है विश्व मतलब जैसे छोटे छोटे देश होते हैं, सभी देशों को मिला के विश्व बनता है, मतलब जिसमें सभी देश समाहित हो जाएं, तो वो तो विश्व हो गया। लेकिन हमें विश्व समुच्चय समझना है। तो यदि हमारे पास कोई भी हम प्रश्न सॉल्व करें या जो भी प्रश्न हमें दिया गया है उसमें जितने भी समुच्चय दिए गए हों, उनमें जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है, अब सबसे बड़ा का मतलब है कि जिसमें सभी समुच्चय समाविष्ट हो जाएं, उसे ही विश्व समुच्चय कहा जाता है। लिखा है, हम जिन समुच्चयों पर विचार करने वाले हैं उन सभी को समाविष्ट करने वाले एक बड़े समुच्चय को विश्व समुच्चय समझ सकते हैं। इसके बाहरी घटकों का विचार नहीं किया जा सकता, मतलब जो हमारे पास प्रश्न है उसी से संबंधित, उससे बाहर से नहीं कि कहा जाए कि ये उदाहरण तो उसमें समाविष्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि अगर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की उपस्थिति देखनी है, तो यहाँ पर अगर विश्व समुच्चय के बारे में सोचा जाए तो जो पूरे विद्यालय के विद्यार्थी होंगे, वो पूरा विद्यालय के विद्यार्थियों की जो संख्या होगी या जो समुच्चय होगा वह विश्व समुच्चय कहलाएगा। और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति जो है उसके लिए उसका उप समुच्चय या उसका समुच्चय होगा। ऐसे ही अगला भी प्रश्न एक और उदाहरण दिया है। देखिए, हमें पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों का संघ चुनना है। मतलब 15 विद्यार्थियों को लेना है जो कि क्रिकेट खेलें, और सभी हमारे पाठशाला के जितने विद्यार्थी वो हैं ही। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं वो तो विश्व समुच्चय हो जाएगा, और जिनका 15 बच्चों का जो ग्रुप बनाना है वो उसका उप समुच्चय हो जाएगा। तो ये उदाहरण अब विश्व समुच्चय को यू अक्षर से दर्शाते हैं। ये कैपिटल यू इससे लिखा जाता है। तो वेन आकृति में विश्व समुच्चय सामान्यतः आयत से दर्शाते हैं। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा विश्व समुच्चय को एक आयत के रूप में ही दिखाया जाता है। अब इसके साथ है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट दिया है। पूरक समुच्चय में देखिए, मान लीजिए यू यह विश्व समुच्चय है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ पूरक होगा वहाँ विश्व समुच्चय जरूर रहता है। बिना विश्व समुच्चय के पूरक समुच्चय नहीं रहता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ उदाहरण लेता हूँ तो ये अपने आप समझ जाएगा कि हमारे पास एक समुच्चय U है जिसके घटक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक दूसरा समुच्चय है A जिसके घटक हैं 2 4 6 8 10। अब हमें इसी A का पूरक का मतलब ऊपर ऐसे डैश का चिन्ह, या ऐसे A के ऊपर घात की जगह C भी लिख देते हैं तो भी इसको A का पूरक ही पढ़ा जाता है, और A के ऊपर ऐसे डैश का चिन्ह लगा दें तो उसे भी क्या पढ़ते हैं, A का पूरक। A का पूरक क्या होता है कि ए में जितने घटक हैं उसको छोड़ करके बाकी यू में जो है, मतलब ए को पूरा करने वाला, वो पूरा कैसे होगा कि ये दोनों मिल के पूरा जो यू है या विश्व समुच्चय है जब वो बन जाए तो उसे ही उसका पूरक कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 हैं, इनको छोड़ के बाकी यू में क्या बच रहा है, 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 ये जो है इस ए का पूरक कहा जाएगा। एक दूसरा उदाहरण भी समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक दूसरा समुच्चय है जो विश्व समुच्चय है U 1 3 9 11 13 18 19। अब एक दूसरा समुच्चय हमारे पास B है जो है कि 3 9 11 13 है। अब इसी B का पूरक निकालना है। तो B का पूरक का मतलब कि ये छोड़ के ये 3 9 11 13 के अलावा जो U में हैं, तो इनको इनसे अतिरिक्त यू में, तो इनसे अतिरिक्त क्या हैं, 1 है, 11 तो है ही, इसमें 13 भी है, 1 18 19। तो देखिए 1 18 19 ये बी का उप समुच्चय होता है। यहाँ अगर इस बी के पूरक का फिर से पूरक निकालेंगे तो वही आएगा। अगर देखिए 1 18 19 का अगर हम इसका पूरक निकालेंगे तो इनको छोड़ के बाकी इसमें जो है
तो इनको छोड़ के बाकी इसमें क्या बचता है, यही 3, 9, 11 और 13। इसका मतलब है कि किसी समुच्चय के पूरक का पूरक अगर निकालेंगे तो फिर से वही समुच्चय आ जाता है। तो ये है किसी भी समुच्चय के पूरक का पूरक, मतलब 2 बार पूरक निकाल देंगे तो जो हमारा समुच्चय दिया रहता है उसी के घटक फिर से प्राप्त हो जाते हैं। तो पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय अर्थात दिया हुआ समुच्चय होता है। यहाँ देखिए थोड़ा याद करें, लिखा है ए और ए डैश में सामान्य घटक नहीं होता। तो ये तो समझ ही गए कि जो ए है और ए डैश है इसमें ए के घटक ए डैश में नहीं रहेंगे, ए डैश के घटक ए में नहीं रहेंगे। फिर है ए उपसमुच्चय यू और ए डैश भी उपसमुच्चय यू। देखिए ए भी इसका उपसमुच्चय है और ए डैश भी यू का उपसमुच्चय है। विश्व समुच्चय पूरक समुच्चय यह रिक्त समुच्चय होता है। तो अगर हम इसी विश्व समुच्चय का पूरक निकालेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि रिक्त बचेगा, और रिक्त का पूरक निकालेंगे तो ये विपरीत है एक दूसरे का, तीसरा और चौथा, कि विश्व समुच्चय का पूरक रिक्त होता है और रिक्त समुच्चय का पूरक विश्व समुच्चय होता है। तो ये है पूरक समुच्चय।